नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था अभी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दिल्ली की हर सड़क होगी साफ़, दिल्ली का हर कोना कोना बनेगा खास। ऐसा उन्होंने कुछ शब्द बोले थे और हम उसी मुहिम के तहत हम आज दिल्ली के हर एक कोने पर जाकर चेक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये काम हो भी रहा है या फिर वो सिर्फ कहना ही था। तो आप अब देखेंगे, हम आपको वीडियोस में दिखाएंगे आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस ब्लॉग को। अभी हम खड़े हुए हैं कृष्णा नगर, जो यहाँ पर ड्रेन था उसकी साफ़ सफाई चल रही थी और अब यहाँ पर जो है बाउंड्री बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो नाले के पास में जो लोग जाकर कचरा वगैरह फेंक देते थे और जो यहाँ पर दीवार टूटी हुई थी जिसके कारण लोग अंदर जाकर नाले के पास में कचरा वगैरह, मलबा, पन्नी वगैरह, पॉलीथीन जो घर से कचरा निकलता है वो सब यहाँ पे फेंक देते थे, जिसके कारण जो नाला था वो पूरा ब्लॉक हो चुका था। अब नाले की साफ़ सफाई तो हो चुकी है, जो गाद है उसे आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से इसके अंदर मलबा वगैरह, कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, जो पॉलीथीन वगैरह पड़ी हुई है वो सब आप देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बाउंड्री वगैरह जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि जो लोग हैं वो अंदर जाके कचरा वगैरह ना फेंके। वहीं साथ साथ मैं आपको इस रोड के ऊपर दिखाऊं तो जिस प्रकार से हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली की हर सड़क होगी साफ, कोना कोना बनेगा खास, तो उसका अभियान अब शुरू हो चुका है। 20 दिन का अल्टीमेटम था मैम का और उन्होंने कहा था कि 20 दिन के अंदर दिल्ली की हर सड़क को साफ़ कर देंगे, हर कोने को खास कर देंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से अभियान चल चुका है और यहाँ पर जितना भी कूड़ा कचरा, मलबा वगैरह पड़ा हुआ था, पॉलीथीन पड़ी हुई हैं, उनको भर भर कर लैंडफिल तक ले जाया जा रहा है ताकि वहाँ पर वो रिसाइकल हो जाए। और ये देखिए पूरे यहाँ पर परिसर को एकदम स्वच्छ कर दिया गया है। यहाँ से जितना पहले गंद पड़ी रहती थी, जितनी पन्नी पड़ी रहती थी, वो सब उठाकर इन बोरियों के अंदर भरकर इन सबको लेके जाया जा रहा है लैंडफिल के पास में और वहाँ पर ये फिर रिसाइकल होकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब रोड निर्माण वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं यहाँ पर एक तरफ बाउंड्री वगैरह बनाई जा रही है जिसके कारण यहाँ पर लोग वगैरह जाकर कचरा मलबा वगैरह ना फेंके। तो ये है अपडेट आपको। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कृष्णा नगर के नाले के पास में और यहाँ पर ये सब काम चल रहा है। तो अभी हम खड़े हुए हैं कड़काडूमा नाले के पास में और यहाँ पर मैंने आपको पहले विजुअल्स दिखाए थे किस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा गंद था, जो मलबा है जो पूरा जमा हो रखा था नाले के ऊपर और उसके ऊपर लोग बाग चल के जा रहे थे। तो अभी आप देख सकते हो नीचे किस प्रकार से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इतना सख्त मलबा हो चुका है, एक तरीके से ये ज़मीन का रूप ले चुका है और पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है और जिसके ऊपर लोग, इतने सारे लोग चढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी नाले के अंदर ये धस नहीं रहे हैं क्योंकि एक पूरा इतने सालों से जमा हो चुका है यहाँ पर और ये ज़मीन की तरह एकदम से पक्का हो चुका है। तो उनको हटाने के लिए आप देख सकते हो कैसे बल्लियों के इस्तेमाल से यहाँ पर कचरे को हटाया जा रहा है। और पीछे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाद है और कितना कूड़ा कचरा इस नाले के ऊपर जमा था, जो सरकार ने अब यहाँ पर मशीनें लगाकर यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर पूरे नाले के ऊपर ऐसा ही माहौल था और जिसको पूरा आप देख सकते हो पूरे नाले को पीछे की साइड से, तो वहाँ से मशीन हटाते हुए आ रही है और अब यहाँ पर तक पहुँच चुकी है, ब्रिज के इस तरह तक पहुँच चुकी है और यहाँ पर अब लोग बल्लियों के सहारे से यहाँ पर जमे हुए मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अल्टीमेटम दिया है 20 दिन का कि दिल्ली की हर सड़क होगी साफ़, कोना कोना बनेगा खास, तो उसकी ये मुहिम चल रही है। और आप देख सकते हो एक दिन ही बीता है और उस एक दिन के भीतर यहाँ पर नाले के ऊपर किस प्रकार से अब काम शुरू हो चुका है और यहाँ से जो गाद, मलबा वगैरह जो भी है यहाँ से सब हटाया जा रहा है। लेबर अपनी पूरी भरसक प्रयास करके यहाँ से दिल्ली के हर नाले पर सफाई करने पर जुटी हुई है। ये नाले कई ऐसे नाले जाकर मिलते हैं माँ यमुना के अंदर, माँ यमुना फिर उससे दूषित हो जाती हैं। तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए आप रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके के साथ साथ यहाँ पर जो कचरा फेंकते हैं, जो लोग आते हैं, जो कचरा यहाँ पर जमा हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पे बीमारियाँ पनपना शुरू हो जाती हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारियां, कैंसर जैसी कई बीमारियां जो इन नालों के ऊपर जमे हुए गाद की वजह से होना शुरू हो जाती है। तो अब आप देख सकते हो नाला अपनी गति से बह रहा है यहाँ पर और जो सीवर का पानी वगैरह आता है वो यहाँ पर जमा नहीं हो रहा है इस गाद के चक्कर में, इस कूड़े के चक्कर में जो लोगों के द्वारा फेंका जाता है। देखिए कैसे जमा हो गया है और अब उसको निकालने का सरकार के द्वारा और यहाँ की वर्करों के द्वारा काम किया जा रहा है।
तो अभी मैंने आपको पीछे विजुअल्स में दिखाया था वो किस प्रकार से ब्रिज के ऊपर से मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा था कि वहाँ पर क्रेन वगैरह लगी हुई थी और वहाँ पर कितना कूड़ा कचरा वगैरह पड़ा हुआ था और उस कूड़े कचरे को हटा रहे थे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ वो जो वहाँ से कूड़ा कचरा हट रहा है वो जब नाले से बहता हुआ आता है तो वो कैसे आता है और वो फिर उसके बाद क्या वो आगे तक बह जाता है कि यहाँ पर भी कुछ प्रबंध कर रखे हैं हमारी सरकार ने। तो यहाँ पर जो प्रबंध कर रखे हैं हमारी सरकार ने वो आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा पास आइए और यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे हम। तो देखिए पीछे से जो कूड़ा कचरा वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो उसको हटा रहे हैं मलबे को, तो वो बहता हुआ जो आ रहा है वो देख सकते हो आप कैसे बहता हुआ यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ये यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर जो बूम बैरियर है वो यहाँ पर लगा रखा है और यहाँ पर आकर वो सारा का सारा कचरा जमा हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो एक क्रेन चालक है, ये क्रेन चालक यहाँ से सारा मलबा वगैरह अपनी क्रेन के द्वारा हटाकर ऊपर आप देख सकते होगे वहाँ परिसर के ऊपर डाल देते हैं। फिर वहाँ पर जो क्रेन है वो आती है, वहाँ से मलबा वगैरह भरकर कचरा वगैरह भरकर वहाँ से फिर लेके चली जाती है लैंडफिल के पास में। और पीछे की साइड आपको दिखाऊं तो वहाँ पर एक बार जूम करके दिखाइए कि वहाँ पर भी देखिए पीछे भी मशीन चल रही है। अगर थोड़ा मोड़ा यहाँ पर जो कचरा है वो नीचे से निकलकर आगे की तरफ चला जाता है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो मशीन लगी हुई है और वो भी गाद निकाल रही है और उस गाद के साथ में वो कचरा भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने चारों तरफ मशीनें अपनी निकाल रखी हैं और जो यहाँ पर काम चल रहा है कड़कड़डूमा, कृष्णा नगर और ये जो नाला जाकर मिलता है माँ यमुना के अंदर, इस नालों के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा भाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो दिल्ली की हर सड़क बनेगी साफ और हर कोना होगा खास, ऐसा कुछ बयान दिया था और आज हमने ये आपको पूरा दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। हम इसके ऊपर आपको और अपडेट देते रहेंगे। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जो माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से हम सहायता करने का प्रयास करते हैं। अगर उस प्रयास के अंदर आप अपना योगदान देना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है, जो भी आपकी जेब अलाउ करे वो अमाउंट आप पे कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।